कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रचित से सुनिएगा। राम सुखदास जी अपने अंतिम दिनों के जीवन में, जब वो बहुत बीमार थे, वृद्ध अवस्था थी, 107 वर्ष की अवस्था में शरीर छोड़ा, उन्होंने क्या कहा अपने शिष्यों से? ध्यान से सुनिएगा। हर जीव को समझना अनिवार्य है। बाल अवस्था आती है, यौवन अवस्था आती है, अनिवार्य अवस्था वृद्धावस्था हर किसी को नसीब नहीं होती। यदि वो उससे पहले मर जाता है तो वृद्धावस्था भी नहीं आती, उससे पहले मर जाता है। अन्यथा हर युवक पर, हर बालक पर वृद्ध अवस्था आकर रहेगी। और चौथी अवस्था जो मैं आप लोगों से सेवा के शब्द बोल रहा हूं, ज्ञान की बातें, समझने की बातें, याद रखने की बातें, ये संभव है कि जिंदगी में व्यक्ति अंधा ना हो, बहरा ना हो, दुखी ना हो, शोकग्रस्त ना हो, लेकिन किसी की मृत्यु ना हो, ये असंभव है। सबकी मृत्यु होगी, सब कुछ अनिश्चित है। ध्यान से सुनो, सब कुछ अनिश्चित है, लेकिन मृत्यु सुनिश्चित है, इसमें कोई शक नहीं। ये चौथी अवस्था है मृत्यु की। तो इन अवस्थाओं को जानने वाला है, देखने वाला है, कहने वाला है। अनेक वर्ष पहले हम भी बालक थे, उसके बाद हम जवान हुए, आज हम पर भी वृद्धावस्था आ रही है, एक दिन मृत्यु भी आएगी। लेकिन ये सब बात बोलने वाला और ये सुनने वाला आत्मा, और साथ में रहता है परमात्मा। जो ये कहता है मैं रात बहुत गहरी नींद में सोया, कौन है कहने वाला? सोचो। अरे तू तो सोया पड़ा था, शरीर तो सोया पड़ा था, मन भी सोया पड़ा था, फिर कौन है बोलने वाला? जो ये जानता है तू गहरी नींद सोया, सारी रात करवटें बदलता रहा, नींद नहीं आई सारी रात, स्वप्न में व्यतीत हो गई। तो ये बोलने वाला कौन है? आत्मा है। और आप लोग अभी तक भी अपने आप को वो नहीं मानना चाहते जो आप सब हम हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, इन बातों को समझने के लिए, जानने के लिए बहुत गहरे चिंतन की आवश्यकता नहीं है। अब सुन लीजिएगा, हम लोग जब भी किसी संत महात्मा को जन्मदिन की बधाई देते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, उन्हें खुशी नहीं होती है। क्यों? हम समझ ही नहीं पा रहे इन चीजों को। कॉन्ग्रेचुलेशन जो कहते हैं जन्मदिन की, बहुत बहुत बधाई, बड़ी हिम्मत चाहिए ऐसे लोगों को ऐसा कहने के लिए। ध्यान से सुनिएगा। एक मित्र आपस में बात करते हैं, हालचाल पूछने वाला
बड़ा होना चाहिए, जो छोटे से हाल पूछता है, बड़े से नहीं। और खासकर अपने गुरुओं से, महाराज से ऐसी बातें पूछने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। जिस शरीर को मैं भूलने की चेष्टा कर रहा हूं, आप उसी के हाल पूछ रहे हो। एक संत ने, राम सुखदास जी ने अपने शिष्य से कहा, तू डॉक्टर है क्या, तो पूछ रहा कैसे हो? आप मेरा हाल पूछ रहे हो, उसे मुझे याद दिला रहे हो, यानी आप मुझे शरीर की याद दिला रहे हो, जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहे हो। और हम लोग, आपने हमारे जन्मदिन पे हमको बधाई नहीं दी। देखो कमाल की बात, कैसे मूर्खों की जमात संसार में इकट्ठी हो गई है। राम सुखदास जी के शब्द बता रहा हूँ। वो कहते हैं, आप मेरे मित्र हो या शत्रु हो, फटकार देते थे। ये तो डॉक्टर का काम है शरीर के बारे में पूछना। तू मुझे क्या करना है, मैं क्या जानना चाहता हूँ। इसलिए हम सबों को ये बात सोचनी है, मुझे शरीर को याद नहीं करना है, मुझे अपने सद स्वरूप को याद रखना है। यानी मैं देह नहीं हूं। सब नोट करें, मैं देह नहीं हूं। लेकिन ये बात, इसी पर चर्चा, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस पर आगे बढ़ना चाहते हो, जब तक ये बात समझोगे नहीं और आप अपने आप को देह ही मानते रहोगे। देखो, देह में रहना बुरा नहीं है। एक तो अपने मन में झांक के देखो, पाना चाहते हो राम रस, अंतरकरण में, मन में कौन है? हम सब ने अपने मन को सागर बना लिया है। ये बाहर का सामान अंदर ठूस लिया है। सब हमने अंदर ठूस लिया है। इसलिए बार बार सोचिएगा, अपने अंदर हमने केवल मैं आत्मा और मेरा परमात्मा बस, और मेरे गुरु, इसके अलावा हमारा इस देह के बाहर का सामान, देह के बाहर महसूस कीजिए, अंदर तो केवल भगवान रहने चाहिए। अभी इस पर भी सुन लीजिएगा। एक संत और एक शिष्य का आपस में वार्तालाप हुआ, एक शिष्य और एक गुरु। ये सिर्फ आत्मा का ज्ञान कराने के लिए सारी बातें बोल रहा हूं मैं आपसे। एक संत और एक शिष्य का आपस में वार्तालाप हुई, हम सबको समझने में काम आएगी। क्या बात थी? संत कहते हैं, ना मैं देह हूं, ना मैं इंद्रियां हूं, ना मैं मन हूं, ना बुद्धि, ना प्राण, ऐसा ही विचरते हैं। अपने आत्म स्वभाव में विचरना, सदा अपने को आत्मा मानना। आत्मा का चिंतन ही तो आत्मा का विचरण है। अब आप अपने को देह मानते रहो, इंद्रियां मानते रहो, हाय मेरे सर में दर्द, हाय मेरे कमर में दर्द। अरे बाबा, ये दर्द तो शरीर को है, तुझे नहीं है। इसलिए अपने आत्म स्वभाव में, उसी स्वभाव को वास्तविक स्वभाव और अपने सत स्वभाव को सत स्वरूप में ही विचरते हैं। देही ऐसा नहीं करता, वो सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं करता, वो देह में विचरण करता है। देखिएगा, आम व्यक्ति में और संत में क्या अंतर है? वो सारा दिन अपने को देह मानता है, खाने की चिंता, पीने की चिंता, उसे भगवान की चिंतन रहता है। देखिएगा, दोनों का चिंतन हो रहा है। शरीर वाला जो अपने को स्त्री पुरुष मानता है, वो संसार का चिंतन करेगा, देह की इंद्रियों का चिंतन करेगा, इन चीजों का चिंतन करेगा। संत भी खाना खाएगा, संत भी पानी पिएगा, संत भी सोएगा, लेकिन चिंतन भगवान का ही करेगा। आत्मा में विचरते हैं, वो देह में नहीं विचरते। इसलिए यदि कोई अच्छी बात होती है तो संत महात्मा और शास्त्र कोई सुंदर शब्द इनके लिए प्रयोग करते हैं। देह में विचरता है, उसे देह अभिमान कहा जाता है। आप हम सब लोगों को देह का बड़ा अभिमान है, सबको है। देखिएगा, अगर किसी से कहा जाए तुम अभिमानी हो,
तो उसे बुरा लगता है। अब आप सोचिएगा, जब देह का अभिमान है तो अभिमान क्या होता है? यही विनाशकारी शब्द है, पतनकारी शब्द है। सोचें, इतनी घृणित बात होगी कि अपने आप को देह मानना, अपने आप को हाड़ मांस का पुतला मानना, मल मूत्र का बुरा मानना। सोचिएगा, गोपियों का यही चीरहरण किया था भगवान ने। और आप और हम लोग सारा दिन इस शरीर के चिंतन में गुजार देते हैं। आत्मा की बात करते हुए, क्या आत्मा अभी किसी ने देखा है? ध्यान से सुनिएगा। किसी गुरु से पूछा, क्या आत्मा किसी ने देखी है? तो गुरु बोले, हाँ, मैं अभी भी आत्मा को ही देख रहा हूं। ध्यान से सुनो, संत महात्मा सदा अपने को आत्मा मानते हैं तो आत्मा नजर आती है, आत्मा की अनुभूति रहती है। जैसे आपके घर में पंखा चल रहा है, आपसे कोई पूछे पड़ोसी आके, आपके यहाँ लाइट आ रही है क्या? आप क्या बोलोगे? सोचिएगा, आप तुरंत बोलोगे हाँ आ रही है। कैसे आ रही है? लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है। इसी प्रकार से संत महात्मा, ये शरीर में सुनने बोलने की शक्ति है तो वो अपने को आत्मा मानते हैं। तो शिष्य ने पूछा, आप आत्मा की बात करते हो गुरुजी, क्या आत्मा किसी ने देखा है? उन्होंने कहा, मैं अभी भी देख रहा हूं। उसने पूछा शिष्य ने, क्या मुझे दर्शन हो सकते हैं? तो गुरु बोला, क्यों नहीं हो सकते? तो उसने कहा, कहाँ है वो? भीतर जिसके कारण हम देखते हैं। ध्यान से सुनो, जिसके कारण हम देखते हैं, जिसके कारण हम बोलते हैं, जिसके कारण हम सुनते हैं, जिसके कारण हम सूंघते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाना पचाते हैं, जिसके कारण हमारी हृदय की गतिशील हो रही है, वो ही आत्मा है। हम कारण को भूल जाते हैं और कार्य पर लिप्त हो जाते हैं, शरीर को लिप्त हो जाते हैं। हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं इत्यादि। सोचिएगा, वो भीतर विराजमान है, मुझे भी दर्शन हो सकते हैं। इसलिए गुरु ने पूछा, तू अपना परिचय पत्र दे। ध्यान से सुनो सबके सब। गुरु ने पूछा, पहले तू अपना परिचय बता, तू कौन है? वो बोला, मैं कमल, मेरा नाम कमल है। अपना नाम बताया, कमल। गुरुजी बोले, झूठ, ये तेरा नाम नहीं है। सारे जने सोचें, तेरा असली नाम ये होता तो गर्भ से निकलते हुए तुम्हें इस नाम से पुकारा जाता। बताइए, किसी को जब माँ के पेट से निकले थे, क्या आपका नाम लिया गया था? तब तो किसी को पता ही नहीं होता, अंदर लड़की है या लड़का है ये तक नहीं पता होता। तो कौन बोलेगा कमल है कि कमला है? कौन बोलेगा? लेकिन आप और हम लोग सारी जिंदगी इस शरीर के नाम को ऐसा मैं बकरे की तरह करते रहते हैं, हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। तो कल्याण होगा कहां से? आप सोचिएगा। आप अपने को देह मानते हो, इसका एक और प्रमाण बता देता हूं। मैंने आपसे निवेदन किया था ना कि मैं आज आपको 3 दिन का राशन दे करके 3 दिन की छुट्टी ले रहा हूं आपसे, और आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, अगर वाकई आप लोग अपने आप को धोखा नहीं देना चाहते और इसी देह में परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो मेरी ये निवेदन है आप लोगों से, 3 दिन आप इस बात का ही चिंतन कीजिएगा कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। संसार में कोई भी मेरा नहीं है। जब शरीर ही मैं नहीं हूं तो मेरा कहां से होगा? वरना हम जब तक अपने को शरीर मानते हैं तो क्या होता है, कोई अपमान कर दे, कितना बुरा लग जाता है। कोई अपनी कमी दिखा दे, हमें बहुत क्रोध आता है, भले ही बाहर जाहिर ना करें हम लोग, लेकिन एक बार रहस्य समझ आ जाए, भले ही कितना आघात लगे, यही इच्छा होती है। संत हमारे और हम दोष बता रहे हैं, ग्रंथों में भी महीन दृष्टि हो जाती है ये देखने की, ये जो अवगुण है यही तो तेरे अंदर भी हैं।
हम लोग नहीं सुन पाते। हम सब गुण अगुणों की खान हैं, अपने अंदर अवगुण नहीं देखना चाहते। और कोई कह दे, लोग तो ये कहते हैं आपने हमें को सबके बीच में क्यों डांटा, बताइए। यानी संत भी सोचने से पहले बोले, हमको डांटने से पहले बोले सोचे। क्या माँ बाप बच्चों को डांटने से पहले सोचते हैं? ये घोर अवगुण है हमारे अंदर। हम संतों में, ग्रंथों में, ये बहुत बड़ा गुण है, उनके अंदर भी दोष देखते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण, ध्यान से सुनिएगा, रास से उस समय अंतर ध्यान हो गए जब गोपियों को उनके अपने समीप आना, प्रेम करना अपनी ही कोई विशेषता लगी। समझ रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण रास में से गायब क्यों हुए? क्योंकि गोपियों के अंदर भी अभिमान आ गया, विशेषता लगी, हमारे अंदर क्या खूबी है। और जिस क्षण वो उनके वियोग में व्याकुल होकर ये समझ लेती हैं श्री कृष्ण का मिलन उनके अपने किसी गुण या विशेष का फल नहीं है। हमारे अंदर कोई भी ऐसी गुण नहीं है, हम तो अवगुणों की खान है। जिस समय गोपियों को ये बात समझ आ गई, जब वो गोपी गीत गा रही थी और 19वें श्लोक में जब गोपियों ने लास्ट में जब भगवान से निवेदन किया और उन्हें समझ लेती हैं कि श्री कृष्ण के मिलन का अपने किसी गुण या विशेषता का फल नहीं, वो पुनः प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, हमें यदि अभी तक ऐसा लगता है, एक एक शब्द ध्यान देना, अगर हमें अभी तक ऐसा लगता है भगवान की कृपा नहीं हुई, तो इसका अर्थ तो यही, हम तो बढ़िया हैं और भगवान अभी अंदर ध्यान ही है, हमारे जीवन को टटोल रहे हैं, अभी भगवान हम पे कृपा नहीं कर रहे। आप सोचिएगा, ये सांस किसके दम पे चल रहे हैं? कौन सी माता जी, कौन से पिताजी, कौन सा पति, कौन सी पत्नी आपके सांसों में धड़क रही है? सब सोचिएगा, कौन सा आपका पैसा आपको सांस दे रहा है? संतों में, अपने गुरुओं में कटाई छटाई करवानी पड़ेगी जम करके, स्वयं अपने ही प्रति निष्ठुर होना पड़ेगा। हम आराम से बैठे हैं कि एक दिन प्रभु करेंगे और कहेंगे तुम बहुत बढ़िया हो। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब तक हम अपनी छोटी छोटी त्रुटियों को सुधार नहीं लेंगे, वो कृपा का मुहूर्त कभी नहीं आएगा। ऐसा कोई पंचांग नहीं बना, कोई ऐसा पंडित नहीं बना संसार के अंदर जो ये कह दे कि फलाने दिन, फलाने टाइम पर, फलाने सेकंड में तेरे ऊपर कृपा होगी। अरे भगवान की कृपा तो जब तक ये देह है हर पल हो रही है, हम उस कृपा को भूले हुए हैं। इसलिए आप और हम सब लोग, हम सब ध्यान से सुनिएगा, अगर अपना जीवन सजावरना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, तो प्रभु के चरणों की रज में, अपने गुरु के चरणों की रज में अपने माथे पर लगाकर अपने जीवन को संवार सकते हैं। बहुत जरूरी है। आखिरी बात बोलने जा रहा हूं, सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनना। हम सब अपने गृहवान में झांक कर देखें, जिस दिन सच में देखना आ जाए हमारी नग्न सच्चाई, बस कहीं बहुत देर ना हो जाए। जिस दिन आप अपनी कमी को देखने लग जाओ, कहीं आप और हम लोग अपने को अभी भी देह तो नहीं मानते हैं? क्या अभी भी हम देह के रिश्तेदारों में, देह के संसार में, देह के सामान में तो नहीं फंसे हुए हैं? अगर है तो इसका मतलब अभी हमारे अंदर संकल्प नहीं है भगवान को पाने का। ध्यान से सुनिएगा, शरीर में रहना है, संसार में रहना है, सबकी सेवा करनी है, सबका काम करना है,
लेकिन किसी को भी अपने को करता नहीं मानना, करता नहीं मानना। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हर क्रिया के पीछे कोई न कोई कारण होता है, और कारण केवल भगवान होते हैं। कोई संत महात्मा नहीं बोलता, कोई हमारे जीवन का उद्धार नहीं, भगवान ही उनके शरीर में आते हैं, भगवान ही हम पे कृपा करते हैं। बस ये है कि वो अपने को सदा पर्दे में रखते हैं। इसलिए आप सभी पुण्य आत्माओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि 3 दिन तक मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। शुक्रवार से आपकी सेवा इंडिया में जाके करूंगा, लेकिन 3 दिन तक जिसने कसम खा ली, संकल्प कर लिया कि मैं हर पल अपने को आत्मा का चिंतन में ही लगाऊंगा, सुनिश्चित मान के चलिएगा, उसे अपना और परमात्मा का साक्षात्कार हुए बिना नहीं रहेगा। आज मैं यहाँ पर सत्संग को विराम दे रहा हूँ, और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि 3 दिन आप अपने आप को आत्मचिंतन में लगाइएगा। अब इसका लाभ मैं नहीं, आप खुद अनुभव करेंगे। अब 1 मिनट कीर्तन करेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी पुण्य आत्माओं का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई।